रूस ने जब से कोरोना वायरस की वैक्सीन का ऐलान किया है, दुनिया भर में हलचल मच गई है। रूस के दावे के 24 घंटे के भीतर ही चीन ने भी टीका बनाने का दावा कर दिया। इससे चीन और रूस की दोस्ती में दरार आ गई है। लेकिन जिस भारत की वैक्सीन पर पूरी दुनिया को भरोसा है, उसने भी पहली जंग जीत ली है। कोरोना से जंग में हिंदुस्तान को मिली बड़ी जीत। रूस की वैक्सीन पर चीन का डंका। कोरोना की वैक्सीन पर इंटरनेशनल पंगा। कोरोना के कहर से कराह रही दुनिया की नजरें उस टीके पर टिकी हैं जो न सिर्फ मौत के वायरस को बेदम करे, बल्कि इंसान की सेहत को भी आंच न आने दे। वैक्सीन की होड़ में यूं तो दुनिया के कई देश शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा भारत की उस वैक्सीन पर है जो पहले ह्यूमन ट्रायल में पास हो गई है। कोरोना से जंग में भारत की जिस वैक्सीन की चर्चा हर जुबान पर चस्पा है, उस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर बनाया है। वैक्सीन के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। भारत के 12 शहरों में 375 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का टेस्ट हुआ। ट्रायल में वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित मिली है। किसी वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अगले साल जून के पहले आ सकती है वैक्सीन। भारत के 12 शहरों में 375 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया। वॉलंटियर्स को वैक्सीन का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है और अब उन वॉलंटियर्स पर नजर रखी जा रही है। पटना एम्स में भी 46 लोगों को इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी और उन सभी का रिस्पांस अच्छा आया है। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का काम पटना एम्स में चल रहा था और अब फर्स्ट फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। फर्स्ट फेज में करीब 46 लोगों को पहली डोज दी गई थी इस वैक्सीन की और जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। हालांकि फर्स्ट फेज के लिए करीब 136 लोग सामने आए थे, लेकिन मेडिकल जांच के बाद उनमें से 46 लोगों को यह डोज दिया गया था। डॉक्टरों की माने तो अब इसमें से 44 लोगों को सेकेंड डोज का दिया जाएगा और उसके बाद सितंबर के अंतिम तक इसमें रिपोर्ट आ सकती है। देश में इस वक्त 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज में ट्रायल हो रहा है, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2-3 की इजाजत मिल गई है। यही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल भी जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा रूस की है, जिसने 12 अगस्त को ही कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी को लॉन्च कर दिया है। लेकिन रूस की इस वैक्सीन पर पूरी दुनिया को शक है। रूसी वैक्सीन पर आशंका जाहिर करने वालों का कहना है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल 2 महीने से भी कम वक्त के लिए किया गया है। वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित घोषित करने में जल्दबाजी की गई है। स्पुतनिक वी एडवांस स्टेज की टेस्टिंग वाले 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही रूस की वैक्सीन को खारिज कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी रूस की इस वैक्सीन पर संदेह है। कई बार रूस की वैक्सीन पर आपत्ति जता चुके WHO ने इस बार दो टूक कह दिया है कि उसे रूस की वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि रूस का कहना है कि अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल ब्राजील और भारत में करने वाला है, लेकिन भारत की मंजूरी हासिल करना आसान नहीं होगा। कोरोना वायरस की जो भी वैक्सीन आएगी उसकी इम्यूनिटी कितने महीने होगी अभी नहीं कहा जा सकता, बट मुझे लगता है वो भी शॉर्ट टर्म में होगी, 6 महीने होगी, 8 महीने होगी, 1 साल होगी, या कितनी होगी, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये वक्त या टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। इसमें कुछ जल्दी नहीं हो सकती कि आपने कहा कि भैया हम लोग जल्दी निकाल कर इसको वैक्सीन को शुरू कर देंगे। तीनों फेज़ का थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स भी करना है, अलग अलग उस पैरामीटर्स की स्टडी करना है, डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल करने हैं। रशिया दावा कर रहा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। ऐसे में थर्ड फेज के ट्रायल के लिए लगातार वो कुछ देशों के संपर्क में है, जैसे इंडिया, ब्राजील। हालांकि भारत सरकार अब ये कह रही है कि उसके पास किसी प्रकार का कोई संपर्क रशिया की सरकार ने नहीं किया है, लेकिन अगर किया जाता है तो उस पर विचार भी किया जाएगा।
रूस ने जैसे ही कोरोना की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया, चीन तिलमिला उठा, क्योंकि ड्रैगन दुनिया में दर्द का कारोबार करना चाहता था। महामारी फैलाने का आरोपी चीन दुनिया भर में इसकी वैक्सीन से मोटी कमाई करना चाहता था। लेकिन रूस के ऐलान से चीन का प्लान फेल हो गया है। ऐसे में ड्रैगन ने सफेद झूठ बोला है। न सिर्फ टीका बनाने का ऐलान किया, बल्कि ये भी कह डाला कि उसकी वैक्सीन का पहला ट्रायल अप्रैल में ही पूरा हो गया था। चीन ने अपने वैक्सीन के ट्रायल के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है और पाकिस्तान के 4 करोड़ लोगों को इसकी खुराक दी जाएगी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24।